हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरबी के कम से कम 150 अरबिक वर्ड। जैसे आप जानते हैं कि हम रोज़ कुछ नया नया अरबी वर्ड लेते आते हैं और आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कम से कम 150 अरबिक वर्ड जो है आज के इस छोटे से वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, और जो है एक एक चीज़ को बारीकी के साथ बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरह का वीडियो और बनाते रहूं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला जो अरबिक वर्ड है, कब जाओगे। कब जाओगे, तो जाओगे को अरबी में रोह बोलते हैं और कब को अरबी में मीता बोला जाता है। मीता, मीता रोह यानी कब जाओगे। कब जाओगे उसे अरबी में मीता रोह बोला जाता है। मीता रोह इसका मतलब हुआ कब जाओगे। रोह का मतलब होता है जाना और कब को अरबी में मीता बोलते हैं। तो मीता रोह यानी कब जाओगे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं न्यू वर्ड जो है कब आओगे। कब आओगे को अरबी में मीता ईजी बोलते हैं। कब को अरबी में दोस्तों मीता बोलते हैं और आना को अरबी में दोस्तों ईजी बोलते हैं। कब आओगे उसे अरबी में ईजी बोलेंगे। आना को अरबी में ईजी बोला जाता है। ईजी का मतलब हुआ कि कब आओगे। कब आओगे उसे अरबी में मीता ईजी। मीता ईजी यानी कब आओगे। मीता का मतलब हो गया कब और ईजी का मतलब हो गया आओगे। मीता ईजी यानी कब आओगे। कब आओगे को अरबी में मीता ईजी बोलते हैं। मीता ईजी यानी कब आओगे। इजी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आना, और मीता का मतलब हो गया कब। कब आओगे, मीता इजी। यहां दोस्तों देख सकते हैं वह कब जाएगा। वह कब जाएगा। वह कब जाएगा को अरबी में बोलते हैं हुआ मीता रोह। हुआ मीता रोह। हुआ का मतलब हो गया वह। हुआ का मतलब हो गया वह और मीता का मतलब हो गया कब और रोह का मतलब हो गया जाना। कहीं भी जा रहे हो उसे अरबी में रोह बोलते हैं। तो रोह का मतलब हो गया जाएगा, मीता का मतलब हो गया कब और होगा वह को अरबी में हुआ बोलते हैं। हुआ मीता रोह। हुआ मीता रोह यानी वह कब जाएगा। वह कब जाएगा उसे अरबी में हुआ मीता रोह बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं तुम कब जाओगे। तुम कब जाओगे उसे अरबी में बोलते हैं मीता रोह इंता। मीता रोह इंता। मीता का मतलब हो गया कब। मीता का मतलब हो गया कब और रोह का मतलब हो गया जाना और अंत का मतलब हो गया तुम। अंत का मतलब हो गया तुम। रोह का मतलब हो गया जाना। मीता का मतलब हो गया कब। तुम कब जाओगे उसे अरबी में मीता रोह अंत बोलते हैं। मीता रोह अंत यानी तुम कब जाओगे। तुम कब जाओगे उसे अरबी में मीता रोह अंत बोलते हैं। मीता रोह अंत यानी तुम कब जाओगे। तुम कब जाओगे उसे अरबी में मीता रोह अंत। एक ही चीज को बार बार दोहरा रहा हूं, इससे जो है आपको अरबिक वर्ड जल्दी समझ में आ जाएगा और जल्दी जो है आप सीख सकते हैं, इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैं कब जाऊंगा। मैं कब जाऊंगा उसे अरबी में बोलेंगे अना। अना का मतलब हो गया मैं। मीता का मतलब हो गया कब और रोह का मतलब होता है जाना। यानी जाऊंगा उसे अरबी में रोह बोलेंगे। मीता का मतलब हो गया कब, अना का मतलब हुआ मैं। तो मैं कब जाऊंगा उसे अरबी में मीता अना मीता रोह। अना मीता रोह। अना मीता रोह यानी मैं कब जाऊंगा। मैं कब जाऊंगा उसे अरबी में अना मीता रोह बोलते हैं। अना मीता रोह इसका मतलब हुआ मैं कब जाऊंगा। कहाँ। कहाँ को अरबी में वैन बोलते हैं। वैन का मतलब हो गया कहाँ और ऐन भी बोला जाता है। ऐन का मतलब हो गया कहाँ। वैन और ऐन बोला जाता है। कहाँ को अरबी में वैन या ऐन बोला जाता है। वैन रो मतलब कहाँ जाऊं। ऐन रो भी बोल सकते हैं और वैन रो भी बोल सकते हैं कि कहाँ जाना को अरबी में
वैन रो या एन रो भी बोला जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है उसे अरबी में बोलते हैं, गाड़ी कहाँ है को अरबी में बोलते हैं वैन सैयारा। वैन सैयारा, वैन का मतलब होता है कहाँ है, और गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। तो गाड़ी कहाँ है उसे अरबी में वैन सैयारा बोला जाता है। वैन सैयारा इसका मतलब हुआ गाड़ी कहाँ है। गाड़ी कहाँ है को अरबी में वैन सैयारा बोलते हैं। वैन सैयारा यानी गाड़ी कहाँ है। गाड़ी कहाँ है को अरबी में वैन सैयारा बोलते हैं। सैयारा का मतलब हुआ दोस्तों गाड़ी, और वैन का मतलब होता है कहाँ है। तो गाड़ी कहाँ है उसे अरबी में वैन सैयारा बोलते हैं। वह कहाँ है उसे अरबी में बोलते हैं वैन हुआ। वैन का मतलब होता है कहाँ। वैन का मतलब होता है कहाँ है, और हुआ का मतलब होता है वह को अरबी में हुआ बोलते हैं, कहाँ है को अरबी में वैन बोलते हैं। वैन हुआ यानी वह कहाँ है को अरबी में वैन हुआ बोलते हैं। वैन हुआ यानी वह कहाँ है। तुम कहाँ हो आ जाएगा दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं वैन अंत। वैन का मतलब हो गया कहाँ हो, और अंत का मतलब हो गया तुम कहाँ हो उसे अरबी में वैन अंत बोलते हैं। वैन अंत इसका मतलब हुआ कि तुम कहाँ हो। तुम को अरबी में अंत बोलते हैं, और वैन का मतलब होता है कहाँ हो। तुम कहाँ हो उसे अरबी में वैन अंत बोलते हैं। वैन अंत यानी तुम कहाँ हो को अरबी में वैन अंत बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी कहाँ है पूछना है दोस्तों कि मेरा कंपनी या तुम्हारा कंपनी कहाँ है, तो उसे अरबी में बोलते हैं वैन शरीका। इंत वैन शरीका, अना वैन शरीका, यानी मेरा कंपनी कहाँ है, तुम्हारा कंपनी कहाँ है। तो इंत और आना लगा दीजिएगा तो तुम्हारा और मेरा हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं वैन का मतलब हो गया कहाँ है, और शरीका यानी कंपनी। शरीका को यानी कंपनी को शरीका बोला जाता है। वैन शरीका यानी कंपनी कहाँ है उसे अरबी में बोलते हैं वैन शरीका यानी कंपनी कहाँ है को अरबी में वैन शरीका बोलते हैं। वैन शरीका यानी कंपनी कहाँ है को अरबी में वैन शरीका बोलते हैं। रूम कहाँ है पूछना है किसी से दोस्तों कि रूम कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे वैन गुरफा। वैन का मतलब होता है कहाँ है, और गुरफा का मतलब हो गया रूम। कोई भी एक रूम है, पर्टिकुलर रूम है, उसे अरबी में गुरफा बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं गुरफा का मतलब हो गया रूम, और कहाँ है को अरबी में वैन बोलते हैं। रूम कहाँ है उसे अरबी में वैन गुरफा बोलेंगे। मार्केट कहाँ है, जैसे मार्केट कहाँ है उसे बताना है, पूछना है, तो आप बोल सकते हैं वैन सुक का मतलब हो गया मार्केट। जो आपका मार्केट है उसे अरबी में सुक बोलते हैं। वैन सुक यानी मार्केट कहाँ है। वैन का मतलब हो गया कहाँ है, और मार्केट को अरबी में सुक बोला जाता है। वैन सुक यानी मार्केट कहाँ है को अरबी में वैन सुक बोलते हैं। वैन सुक यानी मार्केट कहाँ है। घर कहाँ है, घर को अरबी में दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, घर को अरबी में दोस्तों बेत बोलते हैं। बेत का मतलब हो गया घर, और वैन का मतलब हो गया कहाँ है को अरबी में वैन बोलते हैं, और घर को अरबी में बेत बोला जाता है। तो घर कहाँ है दोस्तों उसे अरबी में बोलेंगे वैन बेत यानी घर कहाँ है को अरबी में वैन बेत बोला जाता है। मैं कहाँ हूँ, मैं अभी कहाँ हूँ उसे अरबी में बोलेंगे वैन आना। वैन का मतलब हो गया कहाँ,
और अना का मतलब होता है मैं कहाँ हूँ, उसे अरबी में वैन अना बोलते हैं, यानी मैं कहाँ हूँ। क्यों, क्यों को अरबी में लेश बोला जाता है। क्यों को अरबी में लेश बोला जाता है। लेश, लेश का मतलब होता है क्यों, यह काम तुम क्यों नहीं करोगे। लेश आदा सुगुल माफ़ी, लेश आदा सुगुल माफ़ी, मतलब यह काम क्यों नहीं करोगे। तो लेश का मतलब हो गया क्यों। क्यों को अरबी में लेश बोला जाता है। क्यों को अरबी में लेश बोला जाता है। तुमने क्यों बोला, तुमने क्यों बोला, उसे अरबी में लेश इंत गुल बोलते हैं। लेश इंत गुल बोलते हैं। तुमने, तुमने को अरबी में, तुमने को अरबी में इंत बोलते हैं, और गुल का मतलब होता है बोलना, और लेश का मतलब होता है क्यों। तो क्यों, क्यों बोला, उसे अरबी में यहाँ पे समझ लीजिए दोस्तों, 3 अरबिक वर्ड, अलग अलग अरबिक वर्ड हैं। यहाँ तो सबसे पहले तुमने होता है, यानी तुमने, तुमने को अरबी में अंत बोलते हैं। क्यों, क्यों को अरबी में आपको अभी मैंने बताया लेश बोला जाता है, और बोलना को अरबी में गुल बोलते हैं। गुल यानी कोई चीज़ बात करना है तो उसे बोलते हैं गुल आना, यानी मुझसे बात करो। तो गुल का मतलब हो गया बोलना, और अंत का मतलब हो गया तुमने, और लेश का मतलब हो गया क्यों। लेश क्यों, अंत तुमने, गुल बोलना, यानी लेश अंत गुल, यानी तुमने क्यों बोला। तुमने क्यों बोला को अरबी में लेश अंत गुल बोलते हैं। लेश अंत गुल यानी तुमने क्यों बोला। तुमने, तुमने क्यों बोला, उसे अरबी में लेश अंत गुल बोलते हैं। तुमने गलत बात क्यों बोला। अब जो है दोस्तों यहाँ पे जो है तुमने गलत बात क्यों बोला, उसे अरबी में बोलेंगे लेश। लेश का मतलब क्या हो गया, क्यों। यहाँ पे मैंने बताया आपको क्यों, क्यों यानी लेश, लेश यानी क्यों बोला। अब यहाँ पे दोस्तों अंत, अंत का मतलब हो गया तुमने, 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 लेश अंत कल्लम। यहाँ पे कल्लम भी है। कल्लम का मतलब होता है बात, यानी बात करना को अरबी में कल्लम बोलते हैं। कल्लम यानी बात करना। और मुजेब, यहाँ मुजेब है यानी गलत। मुजेब का मतलब हो गया गलत बात। जैसे बोल दूं मैं लेश अंत कल्लम मुजेब, लेश अंत कल्लम मुजेब, या बोल सकते हैं लेश अंत गुल मुजेब, यानी मुजेब का मतलब हो गया गलत बात। और बोलना को अरबी में गुल भी बोल सकते हैं और कल्लम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं गुल या कल्लम कोई भी लगा सकते हैं। लेश अंत कल्लम मुजेब, मुजेन, लेश अंत कल्लम मुजेन, यानी तुमने गलत बात क्यों बोला। तुमने गलत बात क्यों बोला को अरबी में लेश अंत कल्लम मुजेन, मुजेन, मुजेन का मतलब हुआ गलत बात। गलत बात कोई बोलता है तो उसे जो है अरबी में मुजेन बोलते हैं। मुजेन, मुजेन का मतलब हुआ गलत बात। तुमने गलत बात क्यों बोला, लेश अंत कल्लम मुजेब। कौन, कौन को अरबी में, कौन को अरबी में मन या मीनू बोला जाता है। ज़्यादातर यूज़ दोस्तों ये मीनू ही होते हैं, और लेकिन मन को भी बहुत यूज़ किया जाता है। लेकिन आप लोग एक जान लीजिए कौन को अरबी में मीनू बोलते हैं। मीनू का मतलब हो गया कौन, कौन को अरबी में मीनू बोलते हैं। मीनू, मीनू का मतलब हुआ कौन, और मन का मतलब भी हुआ कौन। कौन जहाँ भी आएगा मीनू और मन दोनों लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं वह कौन है, वह कौन है, उसे अरबी में बोलते हैं हुआ मीनू, हुआ मीनू। हुआ का मतलब हो गया वह, हुआ का मतलब हो गया वह, और कौन है को अरबी में मीनू बोलते हैं। हुआ मीनू यानी वह कौन है। वह कौन है को अरबी में हुआ मीनू बोलेंगे, वह कौन है। अब दोस्तों मैं बता दूं तुम कौन हो, तुम कौन हो उसे अरबी में बोलेंगे मीन अंत, मीन अंत यानी तुम कौन हो। तुम कौन हो को अरबी में मीन अंत बोलेंगे। मीन अंत यानी तुम कौन हो। मीन का मतलब हो गया
कौन हो, मीन जैसे पहले में बताया मीन या मीनू आएगा तो कौन है को यूज किया जाता है। मीन का मतलब हो गया कौन है, और अंत का मतलब हो गया तुम कौन हो तो मीन अंत बोल सकते हैं। कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला को अरबी में मीनू गुल बोलेंगे, मीनू गुल। या मीनू का मतलब होता है कौन, और बोलना को अरबी में गुल बोलते हैं। कोई भी बात बोलना है, समझाना है तो गुल, गुल का मतलब हुआ बोलना। मैं बोला अना गुल, कौन बोला मीनू गुल, तुम बोले अंत गुल। यानी ये बोलना पे आता है। मीनू गुल का मतलब हुआ बोलना और मीनू का मतलब हो गया कौन। कौन बोला मीनू गुल। क्या, क्या को अरबी में सुनो बोलते हैं और एस भी बोला जाता है। क्या को अरबी में सुनो और एस दोनों बोला जाता है। तो क्या को अरबी में सुनो और एस बोला जाता है। यह क्या है, यह क्या है उसे अरबी में बोलेंगे सुनो हादा, सुनो हादा। सुनो का मतलब होता है क्या और हादा का मतलब होता है यह। यह क्या है उसे अरबी में सुनो हादा बोलते हैं। सुनो हादा यानी यह क्या है, यह क्या है को अरबी में सुनो हादा बोलते हैं। सुनो हादा, सुनो का मतलब होता है यानी यह क्या है, क्या। हादा, हादा का मतलब होता है यह, सुनो का मतलब होता है क्या है। क्या है को अरबी में सुनो बोलते हैं और हादा का मतलब होता है यह क्या है तो सुनो हादा। अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं मैनेजर ने क्या बोला, मैनेजर ने क्या बोला उसे अरबी में बोलेंगे मुदीर। मुदीर का मतलब हुआ मैनेजर। मैनेजर यानी मैनेजर ने क्या बोला। सुनो, सुनो का मतलब हो गया क्या, और बोलना को अरबी में गुल। बोला, यहाँ पे देख सकते हैं मैनेजर ने क्या बोला उसे अरबी में बोलेंगे मुदीर सुनो गुल। मैनेजर क्या बोला, मैनेजर क्या बोला या मैनेजर ने क्या बोला उसे अरबी में मुदीर सुनो गुल बोलेंगे। मुदीर सुनो गुल यानी मैनेजर ने क्या बोला, मैनेजर ने क्या बोला उसे अरबी में मुदीर सुनो गुल बोलेंगे। मुदीर सुनो गुल इसका मतलब हुआ मैनेजर ने क्या बोला। तुमने क्या बोला, तुमने क्या बोला को अरबी में बोलेंगे सुनो गुल अंत, सुनो गुल अंत। यानी तुमने क्या बोला, तुमने क्या बोला उसे अरबी में सुनो गुल अंत बोलेंगे। सुनो गुल अंत यानी तुमने क्या बोला। तुमने क्या बोला को अरबी में सुनो गुल अंत बोलते हैं। उसने क्या बोला, उसने क्या बोला उसे अरबी में हुआ सुनो गुल बोलते हैं। हुआ सुनो गुल बोलते हैं। हुआ का मतलब होता है उसने, सुनो का मतलब होता है क्या और गुल का मतलब होता है बोलना। उसने क्या बोला उसे अरबी में हुआ सुनो गुल बोलते हैं। हुआ सुनो गुल इसका मतलब हुआ उसने क्या बोला। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे सुनो सवी अंता, सुनो सवी अंता। तुम यहाँ पे जो है अंता का मतलब हुआ तुम। अंता का मतलब हुआ तुम। सवी का मतलब होता है करना। कोई भी काम कर रहे हो तो करना, कर रहे हो को अरबी में सवी बोलते हैं और क्या को अरबी में सुनो बोलते हैं। क्या को अरबी में सुनो बोलते हैं। यहाँ पे तीनों वर्ड को जो है मैं अलग अलग टुकड़ों में बता दिया हूँ आपको, इससे जो है समझ आता है। तुम क्या कर रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे सुनो सवी अंता, सुनो सवी अंता। सुनो का मतलब हो गया क्या, सवी का मतलब होता है कर रहे हो और अंता का मतलब हुआ तुम क्या कर रहे हो सुनो सवी अंता। यानी तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो को अरबी में सुनो सवी अंता बोलेंगे। कैसे, कैसे को अरबी में कैफ बोलते हैं।
कैसे, कोई भी काम जैसे पूछ रहे हो कि कैसे हो गया, कैसे हुआ, तो कैफ 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 का मतलब हुआ कैसे, कैसे हुआ यानी कैफ 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 का मतलब हुआ कैसे, कैसे, कैसे को अरबी में कैफ बोलते हैं। कैफ का मतलब कैसे, कैसे को अरबी में कैफ बोलते हैं। तुम कैसे हो, इंत कैफ, इंत कैफ, कैसे हो, कैसे हो को अरबी में कैफ हाल भी बोलते हैं, इंत कैफ भी बोलते हैं कि तुम्हारा हाल क्या है और तुम कैसे हो उसमें फ़र्क होता है। कैसे हो को अरबी में कैफ हाल बोलते हैं, कैफ हाल यानी उसका हाल पूछ रहे हो, समाचार पूछ रहे हो तो आप ऐसे बोल सकते हो कैसे हो को अरबी में कैफ हाल, कैफ हाल यानी कैसे हो। अब दोस्तों तुम कैसे हो को अरबी में बोलेंगे कैफ हाल इंत, कैफ हाल इंत, कैफ हाल इंत यानी तुम्हारा हाल कैसा है, यानी तुम कैसे हो ये भी बोल सकते हो, या तुम्हारा हाल कैसा है ये भी हो सकता है इसका मीनिंग। कैफ हाल इंत यानी तुम कैसे हो या तुम्हारा हाल क्या है। उसके हाल कैसे हैं, उसके हाल कैसे हैं उसे अरबी में बोलेंगे कैफ हाल हुआ, कैफ हाल हुआ यानी किसी और के बारे में, पर्टिकुलर इंसान के बारे में पूछ रहे हो कि वो कैसा है, मेरा दोस्त जो था वो कैसा है या तुम्हारा दोस्त कैसा है, तो आप पूछ सकते हो उसका हाल कैसा है, कैफ हाल हुआ, कैफ हाल हुआ। कैफ का मतलब होता है, कैफ का मतलब हो गया कैसा है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कैफ, कैफ का मतलब हो गया कैसा है, हाल का मतलब हो गया हाल, कोई भी समाचार पूछना है तो हाल का मतलब हुआ हाल, और हुआ का मतलब हो गया वह या उसका, उसका हाल कैसा है तो अब बोल सकते हैं कैफ हाल हुआ, कैफ हाल हुआ यानी उसका हाल कैसा है, वो कैसा है। किसी के बारे में अगर पूछना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं कैफ हाल हुआ, कैफ हाल हुआ सद्दीक अंत यानी तुम्हारा दोस्त कैसा है, तो उसमें सद्दीक अंत डाल देंगे तो आप ऐसे बोल सकते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैनेजर ने, मैनेजर के हाल कैसा है, आपका जो मैनेजर है उसका हाल कैसा है अगर पूछना है तो आप अरबी में कैसे बोलिएगा कैफ हाल मुदीर, कैफ हाल मुदीर, कैफ हाल मुदीर यानी मैनेजर का हाल कैसा है, यानी मैनेजर तुम कैसे हो, यानी मुदीर अगर आप उससे बात कर रहे हो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, या किसी से पूछ रहे हो तो आप बोल सकते हो कैफ हाल मुदीर, कैफ हाल मुदीर, मुदीर कैसा है यानी मैनेजर का हाल कैसा है, यानी मैनेजर कैसा है को अरबी में कैफ हाल मुदीर बोलेंगे, कैफ हाल मुदीर यानी मैनेजर कैसा है। मैं को अरबी में अना बोलते हैं, अना का मतलब हो गया मैं को अरबी में अना बोला जाता है, अना का मतलब हुआ मैं, ये तो मैं पहले ही बता दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अली हूँ, जैसे मेरा नाम शाहनवाज हुसैन है, अना शाहनवाज, अना शाहनवाज यानी आप उसी तरह बोल सकते हैं कि मेरा नाम अली है तो अना अली, अना अली, अना का मतलब हुआ मैं और अपना नाम जोड़ दीजिएगा, अली हो तो अली, या शाहनवाज हो तो शाहनवाज, या मोहम्मद हो तो मोहम्मद, अना मोहम्मद, अना अली आप बोल सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं इंडियन हूँ, मैं एक इंडियन हूँ तो आप उसे अरबी में कैसे बोलिएगा अना हिंदी, अना हिंदी, अना हिंदी यानी मैं इंडियन हूँ। इंडियन को अरबी में हिंदी बोला जाता है, हिंदी से ही लोग जानते हैं कि मैं इंडियन हूँ को अरबी में हिंदी बोलते हैं। अना हिंदी यानी मैं इंडियन हूँ, अना हिंदी यानी मैं इंडियन हूँ। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो अना पाकिस्तानी, अना पाकिस्तान, अना पाकिस्तान, अना बंगाली यानी मैं बंगाली हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं गुजराती हूँ। आप अपना बता सकते हो कि आप कौन सा कंट्री से हो, तो ऐसे आप जोड़कर बता सकते हो। मैं डॉक्टर हूँ, अब जो दोस्तों डॉक्टर को अरबी में तबीब बोला जाता है। अपने आप को बताना है कि मैं डॉक्टर हूँ तो उसे बोलना है अना तबीब, अना तबीब यानी मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ उसे अरबी में अना तबीब बोला जाता है, अना तबीब यानी मैं डॉक्टर हूँ। मैं कारपेंटर हूँ, मैं कारपेंटर हूँ उसे अरबी में बोलेंगे
अना नज़ार, अना नज़ार। नज़ार का मतलब हुआ कारपेंटर और आना का मतलब हो गया मैं कारपेंटर हूँ, यानी उसे अरबी में बोलेंगे अना नज़ार, अना नज़ार यानी मैं कारपेंटर हूँ। मैं ड्राइवर हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना सय्यारक, अना सय्यारक, अना सय्यारक। रक अना सय्यारक का मतलब हो गया ड्राइवर। जो ड्राइवर है उसे अरबी में मैं ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना साइक, अना साइक। साइक का मतलब हो गया ड्राइवर और आना का मतलब हो गया मैं, तो मैं ड्राइवर हूँ अना साइक। साइक बोलते हैं ड्राइवर को, जो गाड़ी चलाता है उसे अरबी में साइक बोला जाता है। साइक का मतलब हो गया मैं ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, उसे अरबी में अना साइक बोलते हैं। अना साइक यानी मैं ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवर हूँ को अरबी में अना साइक बोलते हैं। तुम को अरबी में दोस्तों अंत बोलते हैं। मैं कई बार बता दिया हूँ, इसलिए जो है आगे बता रहा हूँ। तुम को अरबी में अंत बोलते हैं। तुम होशियार हो, तुम होशियार हो, उसे अरबी में बोलेंगे अंतज़ाकी, अंतज़ाकी। जाकी का मतलब हो गया होशियार। कोई भी इंसान को अगर होशियार बोलना है तो उसे अरबी वर्ड है जाकी, जाकी। जाकी का मतलब हो गया होशियार। तुम को अरबी में अंत बोलते हैं और होशियार को अरबी में जाकी बोला जाता है। जाकी, जाकी का मतलब हो गया होशियार। तुम होशियार हो, उसे अरबी में अंत जाकी बोलते हैं। अंत जाकी यानी तुम होशियार हो, तुम होशियार हो, उसे अरबी में अंत जाकी बोलते हैं। तुम कौन हो, तुम कौन हो, उसे अरबी में अंत मीनू बोलते हैं, अंत मीनू बोलते हैं। अंत का मतलब हो गया तुम, कौन हो को अरबी में मीनू बोलते हैं। तुम कौन हो, उसे अरबी में अंत मीनू बोलते हैं। वह को अरबी में हुआ बोला जाता है, वह को अरबी में हुआ बोला जाता है। वह घर में है, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ फिल बेत, हुआ फिल बेत। यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं, हुआ का मतलब हो गया वह, हुआ का मतलब हो गया वह, फिल का मतलब हो गया अंदर। जो अंदर होता है, घर में होता है, उसे अरबी में अंदर बोलते हैं। फिल बेत, बेत का मतलब हो गया घर। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हुआ फिल बेत यानी वह घर में है, वह घर में है, उसे अरबी में हुआ फिल बेत बोलते हैं। हुआ फिल बेत यानी वह घर में है, वह घर में है को अरबी में हुआ फिल बेत बोला जाता है। हुआ फिल बेत यानी वह घर में है, वह घर में है को अरबी में हुआ फिल बेत बोलते हैं। चलिए दोस्तों, वह गाड़ी में है, अगर बताना है तो वह गाड़ी में है, उसे अरबी में बोलते हैं हुआ फी सैयार, हुआ फी सैयार। सैयारा का मतलब हो गया सैयारा। यहाँ पे जो है हुआ फी सैयारा, हुआ फी सैयारा। हुआ का मतलब हो गया वह, फी का मतलब होता है में है, यानी गाड़ी में है, गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। तो हुआ फी सैयारा यानी वह गाड़ी में है, वह गाड़ी में है, उसे अरबी में हुआ फी सैयारा बोलते हैं। हुआ फी सैयारा यानी वह गाड़ी में है, वह गाड़ी में है, उसे अरबी में हुआ फी सैयारा बोलते हैं। अब दोस्तों देख सकते हो वह कंपनी के अंदर है, वह कंपनी के अंदर है, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ दखिल फी शरीका, हुआ दखिल फी शरीका, हुआ दखिल फी शरीका, हुआ दखिल फी शरीका। हुआ का मतलब हो गया वह, दखिल का मतलब होता है अंदर है, फी का मतलब होता है और शरीका का मतलब होता है कंपनी, यानी वह कंपनी के अंदर है, उसे अरबी में हुआ दखिल फी शरीका बोलते हैं। हुआ दखिल फी शरीका यानी वह कंपनी के अंदर है। अब दोस्तों वह रूम में है, वह एक रूम में है, तो आप बोल सकते हैं हुआ मौजूद फिल गुरफा, हुआ मौजूद फिल गुरफा। यानी किसी के बारे में बताना है कि वो रूम में है, तो हुआ मौजूद फिल गुरफा यानी वह रूम में है। हम को अरबी में
नहनु बोलते हैं। नहनु इसका मतलब हुआ हम यानी 3-4 आदमी जो दोस्त लोग हैं, हम लोग, तो यानी नहनु का मतलब हो गया हम को अरबी में नहनु बोलते हैं। दोस्तों कुछ इस प्रकार जो है ये अरबिक वर्ड था। चलिए दोस्तों इसमें कुछ और नया अरबिक वर्ड मैं लेकर आया हूँ, वह सब दिखा देता हूँ। दोस्तों इसके बारे में मैंने पहले बता दिया हूँ, बारीकी से बताया हूँ, आप इससे पहले भी वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों चलिए थोड़ा मैं क्विक सेशन जैसे मैंने बताया था, थोड़ा जो है इसमें का भी कुछ अरबिक वर्ड, छोटी छोटी अरबिक वर्ड है जो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं को अरबी में अना बोलते हैं, अंत यानी तुम को अरबी में अंत बोलते हैं। कैफ का मतलब हुआ कैसे, हाल का मतलब हो गया हाल, मीता का मतलब हुआ कब, और लेस का मतलब होता है क्यों। क्या को अरबी में एस बोलते हैं। क्या को अरबी में नाम भी बोला जाता है, नाम को अरबी में सिस्मक बोला जाता है, और कमरा यानी गुरफा बोलते हैं। जो एक कमरा होता है उसे अरबी में गुरफा बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, पानी को अरबी में मोया बोलते हैं, कितना को अरबी में कम बोलते हैं, थोड़ा को अरबी में सोया बोलते हैं, धीरे धीरे को अरबी में सोए बोलते हैं, कम को अरबी में नागिश बोलते हैं, चारपाई को अरबी में शरीर बोलते हैं, गद्दा को अरबी में मर्तबा बोलते हैं, कंबल को अरबी में बतानिया बोलते हैं, तकिया को अरबी में मुख्दा बोलते हैं, फ्रिज को अरबी में तलाजा बोला जाता है, बर्फ़ को अरबी में तल्ज बोलते हैं, ठंडा को अरबी में बर्द बोलते हैं, गर्म को अरबी में हार बोला जाता है, सभी को अरबी में करना बोलते हैं, करना को अरबी में सब भी बोलते हैं, नहीं को अरबी में ला बोलते हैं, नहीं को अरबी में माफ़ी भी बोला जाता है, हाँ को अरबी में अय्यबा बोलते हैं, जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं, दरवाज़ा को अरबी में बाब बोलते हैं, खोलना को अरबी में इफ्ता बोलते हैं, फक्कर यानी खोलो को अरबी में फक्कू बोलते हैं, और बंद करना को अरबी में शक्कर बोलते हैं। शक्कर यानी बंद कर दो, यानी शक्कर, बंद करना को शक्कर बोलते हैं। बंद है को अरबी में गफ्फल बोलते हैं, काम को अरबी में सुगुल बोलते हैं, गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं, स्टार्ट करना को अरबी में सगल बोलते हैं, टायर को अरबी में कफर बोलते हैं, तेल को अरबी में जेत बोलते हैं, पेट्रोल को अरबी में बेंजीन बोलते हैं, भरना को अरबी में अब्बी बोलते हैं, अभी को अरबी में अलहिन बोलते हैं, बाद को अरबी में बादेन बोलते हैं, आगे को अरबी में गिद्दाम बोलते हैं, पीछे को अरबी में बरा बोलते हैं, देखना को अरबी में सुख बोलते हैं, शीशा को अरबी में गजाज बोलते हैं, फार्चून की दुकान को अरबी में बकाला बोलते हैं, दही को अरबी में जवादी बोलते हैं, दूध को अरबी में हलीव बोलते हैं, जूस को अरबी में असीर बोलते हैं, चावल को अरबी में रूज बोलते हैं, मटका को अरबी में लेबन बोलते हैं, नींबू को अरबी में लेमोन बोलते हैं, चीनी को अरबी में शक्कर बोलते हैं, रोटी को अरबी में खुब्स बोलते हैं, दाल को अरबी में फूल बोलते हैं, मछली को अरबी में समक बोलते हैं, मुर्गी को अरबी में दज्जाज बोलते हैं, अंडा को अरबी में वेद बोलते हैं, दूर को अरबी में वेद बोलते हैं, नज़दीक को अरबी में गरीब बोलते हैं, होटल को अरबी में मताम बोलते हैं, पुलाव को अरबी में खबसा बोलते हैं, दुकान को अरबी में महल बोलते हैं, सब्जियां को अरबी में खुदरा बोलते हैं, केला को अरबी में मौज बोलते हैं, संतरा को अरबी में बुर्तकाल बोलते हैं, पालक को अरबी में जरजरीर बोलते हैं, टमाटर को अरबी में मताम बोलते हैं, तमात बोलते हैं, आलू को अरबी में पतात बोलते हैं, हरा धनिया को अरबी में शाहे अखदार बोलते हैं, बड़ा को अरबी में कबीर बोलते हैं, छोटा को अरबी में सगीर बोलते हैं, बीच को अरबी में बसत बोलते हैं, ज़्यादा को अरबी में ज़्यादा बोलते हैं, गिलास को अरबी में कसा बोलते हैं, कुर्सी को अरबी में कुर्सी बोलते हैं, कवर को अरबी में जिल्द बोलते हैं, बाल को अरबी में सार बोलते हैं, आँख को अरबी में आइन बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ जो है गिनती में डाला हूँ। एक को वाहिद बोलते हैं, दो को इतनेन बोलते हैं, तीन को तलाता बोलते हैं, चार को अरबा बोलते हैं, पाँच को खमसा बोलते हैं, छः को सित्ता बोलते हैं, सात को सवा बोलते हैं, आठ को तमानिया बोलते हैं, 9 को तिस्सा बोलते हैं, 10 को असरा बोलते हैं, 11 को अद्दास बोलते हैं, 12 को इतनास बोलते हैं, 13 को तलातास बोलते हैं, 14 को अरबतास बोलते हैं, 15 को खमसतास बोलते हैं, 16 को सित्तास बोलते हैं, 17 को सबतास बोलते हैं, 18 को तमानियतास बोलते हैं, 19 को तिस्सास बोलते हैं, 20 को असरीन बोलते हैं, 21 को वाहिद असरीन बोलते हैं, 22 को इतनैन असरीन, 23 को तलाता असरीन, 24 को अरबा असरीन, 25 को खमसा असरीन, 30 को
तलातीन, 31 को वाहिद तलातीन, 32 को इतनैन तलातीन। इसी तरह दोस्तों 40 को अरबईन, 41 को वाहिद अरबईन, 42 को इतनैन अरबईन। इसी तरह बोल सकते हैं 50 को खमसीन और 51 को जो है वाहिद खमसीन, 52 को जो है इतनैन खमसीन बोल सकते हैं। 60 को है सित्तीन, 61 को जो है वाहिद सित्तीन, इतनैन सित्तीन। इसी तरह जोड़ जोड़ बोला जाता है। 70 को जो है सबईन, यानी 71 को वाहिद सबईन, 72 को इतनैन सबईन। जो है 80 को तमानीन, 80 को 81 को बोलते हैं वाहिद तमानीन, 82 को बोलते हैं इतनैन तमानीन। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। और जो है 90 को अरबी में तिस्सीन बोलते हैं, 91 को वाहिद तिस्सीन, 92 को इतनैन तिस्सीन और 100 जो 100 होता है उसे अरबी में मियाँ बोलते हैं। 1000 को अरबी में अल्फ बोलते हैं, 2000 को अरबी में अल्फेन बोलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ जो है अरबिक वर्ड यहाँ पे भी मैं लेकर आया हूँ। अब जो है इसको जो है पास में कर देता हूँ। ज़्यादा को अरबी में तैयार को अरबी में जैज़ बोलते हैं। निकलना को अरबी में इतला बोलते हैं। खड़े रहो को अरबी में इस्तनाना बोलते हैं। करीब को अरबी में इंदल बोलते हैं। थोड़ा रुको को अरबी में लहदा बोलते हैं। व्यस्त को अरबी में मसरूफ़ बोलते हैं। खाली को अरबी में फ़ादी बोलते हैं। वापस को अरबी में रज़्ज़ा बोलते हैं। घर को अरबी में बेत बोलते हैं। कचड़ा को अरबी में जवादी बोलते हैं, जवाला बोलते हैं। कचड़ा को अरबी में बलदिया भी बोला जाता है। फेंकना को अरबी में तल्ला बोलते हैं। बदलना को अरबी में गौर बोलते हैं। लिखना को अरबी में सज्जल बोलते हैं। बोतल को अरबी में गुरारा बोलते हैं। गिलास को अरबी में कस्सा बोलते हैं। देओ को अरबी में जिब बोलते हैं। देना को अरबी में आती बोलते हैं। सैलरी को अरबी में रातिब बोलते हैं। रुपए को अरबी में फ्लूस बोलते हैं। पैसे को अरबी में हलाला बोलते हैं। एटीएम को अरबी में सर्फ बोलते हैं। पेट्रोल को अरबी में पेट्रोल पंप को अरबी में महत्ता बोलते हैं। चेंज को अरबी में सर्फ बोलते हैं। चाबी को अरबी में अमती बोलते हैं। दोस्त को अरबी में सदीक बोलते हैं। कपड़े को अरबी में मलाबिस बोलते हैं। लॉन्ड्री को अरबी में मकसला बोलते हैं। ब्यूटी पार्लर को अरबी में मसगल बोलते हैं। मेडिकल शॉप को अरबी में सैदलिया बोलते हैं। जिम को अरबी में नादी बोलते हैं। परेश करना को अरबी में कौवी बोलते हैं। सोया या नींद को अरबी में नोम बोलते हैं। उठना को अरबी में गुम बोलते हैं। बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं। अंदर को अरबी में दखिल बोलते हैं। अंदर को अरबी में जुआ बोलते हैं। गैस को अरबी में गाज बोलते हैं। मार्केट को अरबी में सूक बोलते हैं। लाइसेंस को अरबी में रुखसा बोलते हैं। गाड़ी के कागज़ को अरबी में इस्तेमारा बोलते हैं। इंश्योरेंस को अरबी में तामीन बोलते हैं। ड्राइविंग स्कूल को अरबी में दल्ला बोलते हैं। बिल को अरबी में फतूरा बोलते हैं। नमाज को अरबी में सल्ली बोलते हैं। डर को अरबी में खौफ बोलते हैं। किराया को अरबी में इजारा बोलते हैं। बिल्डिंग को अरबी में इमारा बोलते हैं। तो दोस्तों ये सब वीडियो इतना जो है मैंने अभी जो बताया आप सोच रहे होंगे कितना जल्दी क्यों बता रहा है। मैं इतना जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने ये वीडियो ऑलरेडी इस सब के बारे में बता चुका हूँ। वो भी बारीकी से एक चीज़ के बारे में 3 बार 4 बार डिस्कस कर चुका हूँ। अब एक ही चीज़ को बार बार मैं रिपीट करके नहीं दिखाना चाहता, इसलिए एक रिवाइज कर दिया हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमेशा जो है हर 2 दिन पे एक वीडियो आता है। इसलिए दोस्तों अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं या कोई भी कंट्री में जा रहे हो जैसे सऊदी अरबिया, रियाद, ओमान, कतर, बहरीन या दुबई तक का भी इसमें जो है अरबी वर्ड मैं बताता हूँ। इसलिए जो अगर आप अरबी सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो भी हिंदी में बात करके, हिंदी में जो मैं बोलता हूँ उस तरह जो है अरबी कोई नहीं सिखाता यूट्यूब पे। इसलिए दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।